अभी देखते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 ये राइट प्रोटेक्शन देता है ऐसे इंसान को जो अरेस्ट हुआ हो, डिटेंड हुआ हो, उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं। डिटेंशन मतलब यही होता है अरेस्ट होना। वो तो डिटेंशन जो है दो तरह के होते हैं, पहला प्यूनिटिव, सेकेंड प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन उसको कहा जाता है जैसे पास्ट में आपने कुछ क्राइम किया हो और वो साबित हो चुका हो, कोर्ट ने उसको साबित किया है कि आपने किया है, तो उस केस में डिटेंट किया जा सकता है, वो है प्यूनिटिव। फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन भी होता है कि जो आपने क्राइम किया नहीं है लेकिन फ्यूचर में करने का संभावना है, कहीं से गवर्नमेंट को या इंटेलिजेंस को, पुलिस को ये खबर मिला कि आप फ्यूचर में कोई क्राइम कर सकते हो, उसके लिए आपको पहले डिटेंट किया जा सकता है। तो इन दोनों केसों में, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन में, कुछ अधिकार दिए हुए हैं। पहला अधिकार ये दिया हुआ है कि इन्फॉर्म करना होगा, जिसको भी अरेस्ट किया जा रहा है उसको ये बताना होगा कि इसको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, उसके बाद उसको आप डिटेन कर सकते हैं। दूसरा अधिकार ये दिया हुआ है कि 24 आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा, उसको रीज़न बताया जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि नहीं फ्यूचर में क्राइम करने का प्लानिंग कर रहे थे, कर सकते हैं, तब तक के लिए हम लोग इसको डिटेन करना चाहते हैं। फिर मजिस्ट्रेट उसको ऑथोराइज करेगा, साइन सिग्नेचर करेगा, फिर उसको 24 घंटे से ज़्यादा भी जेल में रहेगा वो। और जो है मैक्सिमम ये 3 महीने तक चलेगा मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद। 3 महीने से ज़्यादा अगर नहीं रख सकते हैं डिटेंशन में। प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात हो रही है। प्यूनिटिव वाले में तो जितने साल का आपको जेल का सज़ा मिले उतने साल का तो फिक्स हो गया वो, लेकिन प्रिवेंटिव वाले में जो आप फ्यूचर में करने की संभावना वाले में 3 महीने तक मैक्सिमम रखा जा सकता है। अगर 3 महीने से ज़्यादा भी रखना हो तो एक कमेटी बैठाना पड़ेगा, उसके लिए कमेटी ऑथोराइज करेगा, तभी 3 महीने से ज़्यादा के लिए डिटेन किया जा सकता है। और उस कमेटी में एक ऐसा हेड होना चाहिए, एडवाइजरी बोर्ड उसको बोलते हैं। उसमें एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो हाई कोर्ट का जज होने का एलिजिबिलिटी रखता हो। हाई कोर्ट का जज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब एलिजिबिलिटी रखता हो हाई कोर्ट का जज होने का। अब हाई कोर्ट का जज का एलिजिबिलिटी क्या है वो आप देख लेना। वो है 10 साल एडवोकेट का काम किया हो हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट में या हाई कोर्ट में 10 साल एडवोकेट का काम किया हो तब उसको, तो उसके बाद वो ऑथोराइज करेगा, तो 3 महीने से ज़्यादा रख सकते हैं। और ये जो अधिकार दिया हुआ है ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, फॉरेनर्स के लिए भी है। लेकिन जो फॉरेनर्स दुश्मन राष्ट्र के हैं, एनेमी कंट्री, उनको, एनेमिक कंट्री वालों को ये अधिकार नहीं दिया हुआ है। जैसे पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा हो, चाइना के साथ, उस समय कोई इंसिडेंट आ गया, ऐसा इंसान जिस पे प्रिवेंटिव डिटेंशन है कि वो कुछ क्राइम कर सकता है, उसको डिटेन किया जा सकता है। उसको कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। ये जितने भी अधिकार हैं कि 24 आवर्स तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, रीजन बताना, ये सब कुछ नहीं किया जाएगा। इंडिया में तो वैसे किसी को किया नहीं गया है, किसी एनिमी कंट्री को, जहाँ तक मुझे याद है, मुझे तो कोई याद नहीं आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने किया था कुलभूषण जाधव को। एनिमी कंट्री है तो डिटेन कर लिया, कोई अधिकार भी नहीं दिया, कोई राइट भी नहीं दिया उसको, वकील भी नहीं दिया, कुछ नहीं किया। तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया ने ये केस को ले गया, तो फिर जा कर के ये सब बात मैटर हुआ क्लियर। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का अगर एग्जांपल देखा जाए इंडिया में, तो मुझे एक याद आ रहा है केस जो है वो है राजा भैया। राजा भैया बोलते हैं उनको, लोग बोलते हैं, लेकिन वैसे उनका नाम है रघुराज प्रताप सिंह। तो रघुराज प्रताप सिंह, उन्होंने जब चीफ मिनिस्टर थे मायावती, उस समय उन्होंने ऐसा प्लानिंग किया था अपने पिताजी के साथ मिल कर के कि 26 जनवरी को झंडा फहराने जाने वाले थे मायावती, तो उसी समय उनको मर्डर करने का प्लान बनाया था
रघुराज प्रताप सिंह और उनके पिताजी ने। तो ये बात पता चल गई, पुलिस को कैसे भी लीक हो गई खबर, ये पता चल गई। तो पुलिस ने रात में उनके घर 2-3 बजे जा कर के अरेस्ट कर लिया राजा भैया को। अरेस्ट करने के बाद फिर उनको जो भी राइट है उनको रीज़न बताया गया आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। और ऐसे समय में पुलिस रात में ही जाती है कि ज़्यादा मतलब कि किसी को पता ना चले और उनके समर्थक लोग ना आ जाएं। तो मैं भी देखा हूँ ऐसा कि जब भी किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है तो पुलिस रात में जाती है 12 से 3 बजे के बीच, कि शांति से किसी को पता ना चले, कोई समर्थक लोग ना आ जाएं, ब्लॉकेड ना हो जाए, रोड जाम करना, प्रदर्शन। तो रात में पुलिस उठा के ले जाती है। कोटा काउन में उनको ले जाया गया था और फिर उनको जो अधिकार दिया गया उनको, यानी कोटा काउन में था कि आप 3 महीने ज़्यादा भी रख सकते थे, तो वो 3 महीने ज़्यादा ही रहे थे लगभग। तो फिर उनको बाद में रिहा किया गया। मायावती ने शुभकामना भी दिया उनको, फ्यूचर में ऐसा कोई क्राइम ना करें। तो ये चीज़ था, एक एग्जाम्पल है जो मतलब क्राइम करने से पहले भी अरेस्ट करने का रघुराज प्रताप सिंह का। तो ये हो गया अपना आर्टिकल 22। अब आगे देखेंगे आर्टिकल 23, 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको देखते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं जितना भी अच्छा वीडियो बना सकता हूँ बना रहा हूँ, आगे और भी अच्छे बनाने की कोशिश करूँगा। और जो अपना एग्जाम्पल भी इसमें ऐड कर रहा हूँ जो भी है। ओके, गुड बाय।